नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम धर्म की उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए। परमात्मा का पूरा आशीर्वाद भी हमें मिलता है ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी हमारे काम पूरे नहीं होते। हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। मित्रों, बार बार एक ही बात रिपीट होती है, और क्योंकि वही बात सत्य भी है कि जीवन का जो संचालन है वो एक सकारात्मक शक्ति के द्वारा ही संभव है। नकारात्मक शक्तियाँ, आतताई शक्तियाँ कुछ समय के लिए प्रभावकारी हो सकती हैं, लेकिन चिरकाल तक स्थायित्व प्राप्त होता है सकारात्मकता को ही। और सकारात्मकता प्राप्त होती है हमें धर्म से। धर्म का मतलब मुखौटा नहीं है। धर्म मुखौटा तब होता है जब वो व्यवहार में प्रतिफलित नहीं होता। सिर्फ शाब्दिक तौर पर हम बोल देते हैं कि हम धर्म के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे आचरण में वो बातें प्रतिफलित नहीं होती हैं। जब ये सब बातें आचरण में प्रतिफलित होती हैं तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल बन जाता है। और देवी देवताओं के अलावा कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी साधना करने से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसी क्रम में एक हैं भगवान बुद्ध। बुद्ध की प्रतिमा को देखते ही एक असीम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति समाहित है, एक स्पिरिचुअलिटी की ऐसी पावर समाहित है, सकारात्मकता की ऐसी शक्ति उनमें समाहित है कि जो भी उनकी साधना करता है, उनको याद करता है, स्मरण करता है, उसको मानसिक शांति तो मिलती ही है, उसके रुके हुए काम भी बनते हैं। इसी तरह की जो विद्याएं हैं, जैसे कि रेकी है, एंजल हीलिंग है। आप ये जो स्टैचू देख रहे हैं, ये एंजल की स्टैचू है, सब पास में एक तो, और एक है भगवान बुद्धा की स्टैचू है। भगवान बुद्धा मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे हैं और उनको देखकर एक असीम शांति का अनुभव मुझे हमेशा से हुआ है। मुझे लगता है कि बुद्धा को डेकोरेटिव आइटम समझने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी देवी देवता, कोई भी स्पिरिचुअल पावर सजावटी वस्तु नहीं होती। वो जिस स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र करती है। तो ऐसे में एक डेकोरेटिव आइटम के रूप में अपने घर में बुद्धा को ना रखें। कई लोग बुद्धा को, भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को इस तरह से अपने घर में डेकोरेट करते हैं जैसे कि वो डेकोरेटिव आइटम है। एक्चुअली सब कुछ होते हुए भी उनके घरों में कई तरह की परेशानियां देखने में भी आती हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी पावर को नहीं समझा है, उन्होंने उनकी शक्ति को नहीं समझा है, उन्होंने सिर्फ उनको एक डेकोरेटिव आइटम समझा है। तो बुद्धा एक बहुत ही पवित्र हैं। उनके लिए मेरे पास जितने भी शब्द हैं सब बहुत छोटे हैं। कोई शब्द इतना समर्थ ही नहीं है जो उनके गुणगान कर सके, उनके बारे में कुछ बोल सके। उनको तो वही अनुभव कर सकता है जो उनकी शरण में जाता है, उनकी पावर को महसूस करता है। तो जब भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप निराश हों तो बुद्धा की, जिसको बोलते हैं आप, उनकी इमेज, उनकी जो एक पावर है उसको अपने भीतर, अपने इमेजिनेशन में लाएं। मेडिटेशन में भी आप ला सकते हैं और उनके द्वारा बहुत सी आपकी जो परेशानियां हैं वो आप दूर कर सकते हैं। एक्चुअली हर परेशानी हम स्वयं ही दूर करते हैं, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल पावर होती है, जो सुपरनेचुरल शक्तियाँ होती हैं, वो हमारे भीतर ही जो सुप्त शक्तियाँ होती हैं उनको जागृत करने का काम करती है। कोई कहता है मैंने ये साधना कर ली, मैंने वो साधना कर ली, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि शक्तियाँ तो हमारे ही भीतर होती हैं, वो जागृत होती हैं। हम जैसे आचरण विचार रखते हैं मन में, उसी तरह की चीज़ें हमारे भीतर जागृत होने लगती हैं। तो जो व्यक्ति जितना सकारात्मक होता है, अच्छी शक्तियों के प्रति आकृष्ट होता है, उनकी साधना करता है, उसकी पावर उसी तरह की हो जाती है। और इन शक्तियों को अपनी निजी ज़रूरत को पूरा करने की भूल कभी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही दैवीय शक्तियाँ होती हैं और ये जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी का साथ देते हैं। जो इनको बहुत ही प्रोफेशनली यूज़ करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा इनको, जिसको बोलते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि में काम करता है, फिर ये शक्तियाँ वहाँ काम नहीं करती हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के लिए आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि का एकाकार होना बहुत ज़रूरी है। कथनी और करनी में भेद को समाप्त करना भी ज़रूरी है। बुद्धा की शक्ति के बारे में लामा फेरा हीलिंग एक बहुत ही सटीक हीलिंग है। और लामा फेरा हीलिंग, जैसे जो लोग रेकी सीखते हैं उसमें और आगे जब आप जाते हैं तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको हीलिंग के उस प्रोसेस पर ले जाती है, जहां आप आत्मा परमात्मा संबंधों को महसूस कर सकते हैं। पूर्व जन्म, इस जन्म और भावी जन्म के बारे में बहुत सी ऐसी गूढ़तम बातें जो आपको प्राय नहीं पता होती, उनसे भी आपका साक्षात्कार होने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, बहुत सहज नहीं है कि आपने एक दो दिन की साधना करी या कहीं शॉर्टकट में कोई कोर्स वगैरह कर लिया और उससे फिर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ सीखने के बाद भी यदि आप उसका
इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, तभी ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो लामा फेरा हीलिंग जो है बुद्धा की, बहुत ही सटीक और बहुत जिसको बोलते हैं एडवांस है। इसमें मैंने कई लोगों से जब बातचीत की तो इसमें जैसे डिस्टेंस हीलिंग जो लोग करते हैं, तो जो बातचीत आप फ़ोन पर किसी से कर रहे हैं काफ़ी डिस्टेंस में, उस व्यक्ति ने क्या पहन रखा है, किस तरह से वो खड़ा है, ये तक लोग जान लेते हैं। कई लोगों से ये बातचीत के आधार पर मुझे मालूम चली है। मेरे काफ़ी परिचित हैं जो करते हैं, और मुझे स्वयं भी बहुत अच्छा लगता है। रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग पर तो मैं काफ़ी कुछ काम कर चुकी हूँ और कर ही रही हूँ। तो बुद्धा की जो स्टैचू है काफ़ी अट्रैक्ट करती है। मेरे पास काफ़ी हैं बुद्धा के, एक ये भी है और बहुत सारे हैं बुद्धा के मेरे पास में स्टैचू। मेन तो ये है। और जब आप किसी भगवान को, जैसे एंजल्स हैं, क्या गया, जो अभी तो फ़िलहाल मैंने भी माचिस का यूज़ किया है, लेकिन माचिस का यूज़ नहीं होता है और इसमें आपको लाइटर से ही कैंडल बर्न करनी पड़ती है। इसका एक ख़ास प्रोसीजर होता है। लामा फेरा जो टेक्निक है, इसमें एक कुछ इसका किट भी आता है जो कि मैरून कलर का एक गाउन होता है, और उसमें आपको एक स्टिक आती है और कई माला आती है, बोधी माला, ये कई चीज़ें होती हैं जो इसके बारे में काम करती हैं। तो जो भी लामा फेरा एक्सपर्ट है, आप कहीं से भी लामा फेरा हीलिंग का कोर्स कर सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग उन लोगों के लिए विशेष कारगर है जिनकी कुंडली नहीं है, जिनके मकान में कई तरह के वास्तु दोष हैं जिसको कि वो तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। तो इस हीलिंग के द्वारा आप प्रोटेक्शन भी निर्मित कर सकते हैं और जो आपके घर में कोई दोष वगैरह है उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।